हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है आपके लिए क्या फीलिंग्स लेके बैठे हैं इस वक्त दिल में, और आपका रीयूनियन कब तक हो सकता है। तो मोस्टली हम फीलिंग्स क्या लेके बैठे हैं, दिमाग में उनके क्या चल रहा है। फीलिंग्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि प्यार वाली फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स का मतलब ये होता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। वो प्यार में हो, वो गुस्से में हो, वो कोई भी चीज़ में हो, तो उनके दिल में क्या चल रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को बिल्कुल आप कभी भी देख सकते हो, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ वाटर, एट ऑफ फायर। ओह माय गॉड, यहाँ पे ट्रिपल एट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और ट्रिपल एट का मतलब ये होता है ना कि अगर मैं लव लाइफ के लिए देखूं, ट्रिपल एट बोलता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ, हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जा रही है, अगर सिर्फ हम स्पेशली लव के लिए देखें, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बताता है कि ये ट्रिपल एट बताता है कि ये रिलेशनशिप में जो आप पड़े हुए हो उसको सेव करने के लिए जितना हो सके कोशिश किया जाए तो ये रिलेशनशिप सेव हो जाएगा। ये थी आपकी तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल्स का गाइडेंस, क्योंकि ट्रिपल एट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एट ऑफ फायर है, एरीज, सजिटेरियस, लियो है। एट ऑफ वाटर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टू ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एंड एट ऑफ एयर, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। क्लैरिफाई करूंगी। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ फायर क्या है, व्हाई दिस स्पीड इज हियर। Awareness arriving. Why eight of water is here? Make the effort. Why two of cups is here? Meaning of two of cups here. यहाँ पे थोड़ा दिखा देती हूँ, वरना कुछ लोगों को लगेगा कि मैं खुद से ही कार्ड निकाल रही हूँ। वाओ, डिवाइन टाइमिंग। सबसे पहले मैं बॉटम में है डीप कंटेम्पलेशन। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है, एट ऑफ स्वॉर्ड के साथ लुक बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बड़ा ही इल्यूजन करते हैं। इल्यूजन मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि इस रिश्ते में उनको क्या करना है। मुझे ये फीलिंग्स दिख रही है कि जैसे वो इतना कंफ्यूज्ड है कि फीलिंग्स होने के बाद भी वो इस रिश्ते से हमेशा दूर भाग रहे हैं, इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा मुंह मोड़ रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है कोई चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे है। कोई चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि खास करके इस रिलेशनशिप में ऐसा है, जैसे ट्रिपल एट भी आया तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप में एफर्ट की कमी हो रही है, आपकी तरफ से नहीं बट ओवरऑली एफर्ट की कमी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद ही ये रिलेशनशिप बच सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो वो सोचना चाहते हैं, जो सच है वो उसको देखना नहीं चाहते। उनको पता है उनकी फीलिंग स्टिल आपके लिए है, बट उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो जैसे किल कर रहे हैं उनकी खुद के हैप्पीनेस को, उनकी खुद के फीलिंग्स को, जैसे वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि तुम जो ये इल्यूशन करते हो, तुम जो ये सोचते हो ना कि ऐसा वैसा चीज़, तो ये सब बंद कर दो।
सही डायरेक्शन में देखना स्टार्ट करो। अब ये धीरे-धीरे सही डायरेक्शन में देखना स्टार्ट भी कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ लग रहा है कि ये पर्सन को डाउट है कि वो आपको खुश नहीं रख पाएँगे, या फिर उनको डाउट है कि वो रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से नहीं चला पाएँगे। जो कि उनकी हमेशा से ही एक डाउट रहा है कि मैं एक रिश्ते में अगर जाता हूँ या फिर जाती हूँ, तो मैं सबसे पहली बात तो इस रिश्ते को चला ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वहाँ पे अच्छे से बात करना आएगा। तो उनका ये है कि चाहे मुझे जितना भी प्यार हो, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा। और हाँ, दूसरों के साथ आप बोलोगे कि थर्ड पार्टी के साथ है, तो मेरे साथ क्या इश्यू है? सी एक सीरियस रिलेशनशिप और एक कैज़ुअल रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क होता है। तो ये जो भी थर्ड पार्टी के साथ है, हो सकता है दिल से ना जुड़े हुए हों, कैज़ुअली हो, दिमाग का यूज़ कर रहे हो, आपके साथ दिल से कनेक्टेड हों, तो दिल से कनेक्टेड है इसीलिए वो जितना हो गया। अगर वो खेल चुके हैं, खेल चुके हैं। आगे वो नहीं खेलना चाहते, ठीक है? या फिर आगे वो आपको इस परेशानी में, इस दलदल में, इस लूप में नहीं फँसाना चाहते कि प्यार है बट कुछ नहीं करूँगा या फिर कुछ नहीं करूँगी। इस चीज़ में आपको और फँसा के आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते। जस्ट आपको खुद भी फ्री रहना चाहते हैं, आपको भी फ्री कर देना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान इतना फ्री चाहने के बाद भी मुझे लगता है कि एक तो ये इल्यूज़न उनके दिमाग में है। इल्यूज़न वो होता है जो होता नहीं है बट फ़ील होता है, ये है। तो उनका जो डाउट है कि मैं रिश्ते को सँभाल नहीं पाऊँगा या फिर पाऊँगी, या फिर धोखा दे दूँगा या फिर धोखा दे दूँगी, बीच में छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें करने से पहले ही जो उनका इल्यूज़न है ना, वो उससे हट के अभी धीरे-धीरे अगर सोचे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो उसी में ही बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं, ठीक है? देन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि दिखाता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते से मुँह मोड़े हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए है। जो लोगों के पार्टनर यहाँ पे इस वक़्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो प्योरली ये ऐसा है कि वो सिर्फ़ आपसे मुँह मोड़े हुए हैं, ना कि वो आपको बिल्कुल छोड़ के चले गए हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, बहुत ट्रैवल करते हैं या फिर नई-नई जगहों पे जाते हैं, या फिर आप दोनों जब साथ में होते हो, तो घूमने बड़ा जाते हो, या फिर कुछ प्लानिंग्स थी सडन और टर्मिनेट हो गया क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। इस तरीके से मुझे चीज़ें थोड़ी-सी दिख रही है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे अब क्या, अगर ये पर्सन आपसे टेम्पररी मुँह मोड़ रहे हैं, अब क्या फीलिंग्स है उनका? क्योंकि मुँह तो वो मोड़ रहे हैं, बात तो वो नहीं कर रहे हैं। तो फीलिंग्स अगर मैं उनकी देखूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये फुलफिलमेंट चाहते हैं, ठीक है? सर्च में हैं। ये आपसे मुँह मोड़े हुए हैं बट स्टिल आपको ही सर्च करते हैं, आपको ही ढूँढते हैं। एक कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि तुमसे मुँह मोड़ा लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं पाया, तुम्हें भूल भूल नहीं पाया या फिर भूल नहीं पाई, ये कंडीशन मुझे दिख रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के लिए प्रे किया है। ज़िंदगी में ऐसा दिन उनका तो ज़रूर आया है कि उन्होंने कभी सोचा है या फिर प्रे किया है कि मेरा ये रिश्ता अगर सही हो जाए तो अच्छा है, मतलब ये रिलेशनशिप अगर सही हो जाए तो अच्छा है। तो प्रेयर्स, दुआओं में वो मुझे आपको माँगते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो अभी आपसे मुँह मोड़े हुए हैं, उसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा आता होगा। आप मैसेज करते होंगे, आप कॉल करते होंगे एंड ये पर्सन आपको सही तरीके से रिप्लाई नहीं करते होंगे। सो आपको लगता होगा कि तुम तो इग्नोर कर रहे हो, बट ये जो सामने वाला है, मतलब जो आप हो, कितनी उम्मीद के साथ मैंने तुम्हें मैसेज किया था, मेरा कितना बार दिल टूटा तुम समझ नहीं पाए, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत सच है कि जो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर जो लोग बात नहीं करते हैं या फिर बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं, पार्टनर्स की मैं बात कर रही हूँ। कहीं न कहीं उनको समझना चाहिए सामने वाला एक इंसान है और सामने वाला बहुत प्यार से आपको मैसेज कर रहा है। अगर आपका बात करने का मन नहीं भी है, तो आप सिंपली एक अच्छा-सा मैसेज डाल के फिर आप साइड हो सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्गली, रूडली उनको मना कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें वो करते हैं। तो आप भी इंसान हो, जो मैसेज डाल रहा है वो भी इंसान है, तो इन जैसे लोगों को ना कुछ डेफ़िनेटली समझना चाहिए कि इंसान कितना हर्ट होता है, ठीक है? ख़ैर,
वो तो उनका नेचर है, हम बदल नहीं सकते। तो इन जैसे लोगों का जो नेचर है उनको वैसे ही रहने देते हैं एंड हम अपनी रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं। तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा है कि आपकी पर्सन फुलफिल तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब पूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है आपसे दूर होके। उनके जीवन में जो पूर्णता की एक्सपेक्टेशन उनको था, वो पूरे नहीं है एंड यहाँ पे वो एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वो ऑनेस्टली आपको शायद ये चीज़ पता ना चले कि वो एफर्ट डाल रहे हैं एंड या फिर वो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि वो पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं हो रहे हैं। वो धीरे-धीरे एफ़र्ट कर रहे हैं आपसे बात करें, ठीक है? कुछ स्टेटस लगा दिया, कुछ मैसेज कर दिया, कुछ शो कर दिया, ठीक है? इवन जो लोगों के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप सिर्फ़ व्हाट्सएप पे उनको देख रहे हो या फिर उनको सोशल मीडिया पे देख रहे हो। लेकिन पीछे वो क्या एफ़र्ट डाल रहे हैं आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि वो दिखा ही नहीं रहे हैं। लेकिन एफ़र्ट्स तो उनका है, जब जाके वो किसी को पूछते हैं आपके बारे में, वो तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन एफ़र्ट्स तो डालते हैं ना। तो उसी तरीके से मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मुझे 8 ऑफ फायर के साथ लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें पीछे-पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है? आई थिंक एक वो चीज़ होती है ना कि सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन या तो किस्मत बोल लो या तो यूनिवर्स बोल लो, वो पीछे-पीछे, पीछे-पीछे ये चीज़ करते रहते हैं, ठीक है? कि वो आपको आपके लिए रास्ता खोलते रहते हैं, आपके लिए चीज़ें करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी अगर अब्रॉड में या फिर फॉरेन में ये पर्सन रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, सडन जो है उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है या फिर सडन मिलने के लिए अ, एक कोई मैसेज आ सकता है। मुझे मोस्टली यहाँ पे लग रहा है कि अवेयरनेस इस पर्सन के अंदर बढ़ रहा है। किस चीज़ का अवेयरनेस? आपको लेके जो अवेयरनेस है, आपको लेके जो उनकी थॉट है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ है कि एक रिलेशनशिप में जो है अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूँगी, यहाँ पे क्या अवेयरनेस आ रही है। एक तो मुझे समझ आ गया कि सडन कुछ चेंज यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है? एंड मुझे काफ़ी स्पीडीली आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड मल्टीटास्कर है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि इनका एक काम ना हो, वो बहुत सारा काम करते हैं एंड मल्टीपल चीज़ों में फँसे हुए हैं। बिज़नेस भी है, जॉब भी है, फैमिली को भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं और बैलेंस करके ही कर रहे हैं। चीज़ों को इतनी प्रॉब्लम भी नहीं डाल रहे हैं, मुझे इतना दिख रहा है। बट ये अवेयरनेस का क्या है? कौन-सी चीज़ को लेके अवेयरनेस आ रही है? एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। 7 ऑफ कप्स फीलिंग्स को ही लेके मैं बोलूँगी क्योंकि ये इमोशन का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो और वैसे भी आज ऑल साइन प्रेज़ेंट है तो मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स सबको आज कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन के सामने जो चॉइसेस है, बुरा मत मानना, जो अदर पार्टनर का चॉइसेस है, न्यू पार्टनर का चॉइसेस है या फिर सबका तो डेफ़िनेटली नहीं है, जो-जो लोगों का है और चॉइसेस सबका ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर का चॉइस हो। कुछ लोगों का ये है कि काम का चॉइस हो, कुछ लोगों का फैमिली का चॉइस हो, चॉइस हर इंसान की डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का चॉइसेस होता है कि मुझे फ्री बर्ड रहना है, मुझे कंडीशनल लव नहीं करना, मुझे अनकंडीशनल लव करनी है। तो ये चीज़ कुछ लोगों की थॉट प्रोसेस है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर के सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं और वो धीरे-धीरे अवेयर हो रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आना है, ठीक है? ये चॉइसेस मिल जाते हैं लेकिन इंसान को डिसाइड करने के लिए भी तो वक़्त लगता है ना, तो वो अभी वही डिसाइडिंग टाइम में है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ओवर एनालिसिस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, हर चीज़ के बारे में, चाहे वे ये रिश्ता हो, चाहे वो अपना काम हो, हर चीज़ में वो ओवर एनालिसिस करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इसका एक परिणाम ये भी है कि आप दोनों का जो रियूनियन नहीं हो पा रहा है या फिर अवेयरनेस आने के बाद भी जिस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है, ये भी एक रीज़न है कि जो बातें आप सोच के डिसीज़न लेना चाहिए था, उसको अगर 15 दिन सोचोगे, तो क्या होगा? वही इश्यू होगा ना।
एंड सबसे इसके बाद सबसे मेरा फेवरेट कार्ड आज की रीडिंग में टू ऑफ कप्स, द ब्यूटीफुल सोलमेट कार्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कार्ड बहुत ही क्लियरली दिखाता है कि आपके पर्सन की इनर फीलिंग्स इस वक्त क्या है। उनकी जो इनर फीलिंग्स है, उनकी जो दिल की फीलिंग्स है, मुझे मोस्टली यहाँ पे लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। वो आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके आपके पास एक लव रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यूनिवर्स कर रही है या फिर आप दोनों का किस्मत करवा रही है। तो ये तो फीलिंग्स की बात थी कि ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं, सोलमेट एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, टू ऑफ कप्स एनर्जी है। बट ये जो डिवाइन टाइमिंग है, ये खेल कर रहा है यहाँ पे, ये प्रॉपर चीज़ है, ठीक है ना? तो डिवाइन टाइमिंग आपके रिलेशनशिप में चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वक़्त धीरे-धीरे वही आ रहा है। नो मैटर कि आप लोगों का क्या सिचुएशन है, लेकिन जब टाइमिंग आके पहुंचता है आपकी चीज़ होने का, तो अपने आप किस तरीके से रास्ते खुलते हैं किसी को पता नहीं है, ठीक है ना? तो मुझे वही दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आपके रिलेशनशिप के लिए ओपन हो रहा है। जो दरवाज़ा भगवान खोलते हैं, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता है। ये बात आपने बहुत जगहों पर सुनी होगी। तो आपकी रिलेशनशिप का भी वही हाल है। जो डिवाइन टाइमिंग पे जो चीज़ सही हो सकता है, वो उससे पहले सही होना मुश्किल है। और जब वो सही होना स्टार्ट होगा, तो ना ये पर्सन खुद रोक पाएँगे, ना अम, आप रोक पाओगे उस चीज़ को, ठीक है? और एक चीज़ है कि आपका सब्र टूट जाता है, बहुत टाइम आपका सब्र टूट जाता है। आप बहुत तकलीफ़ में होते हो, आप जाके भगवान के सामने भी रोते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो इतना प्यार था इस इंसान से, या फिर आप रोते हो बहुत ज़्यादा। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपका रियूनियन कौन से लोगों का होता है? रियूनियन उनका होता है जो लोग एक दफ़ा बिछड़े होते हैं, ठीक है? तो आपका रियूनियन हो जाएगा। आप रोते हो, ठीक है, अपने दिल की तकलीफ़ है, उसको बाहर निकाल दो। मैं कभी किसी को नहीं बोलती हूँ कि मत रो, क्योंकि रोने से ना तकलीफ़ बाहर निकलती है, आपको हेवी फ़ील नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप चौबीसों घंटे नहीं रो सकते हो, आप 365 दिन नहीं रो सकते हो, ठीक है? तो आपको धीरे-धीरे करके वो ट्रॉमा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आप उसी चीज़ के बारे में सोच-सोच के अपने जीवन को ख़राब नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में डेफ़िनेटली एक बार सोचना ज़रूर, ठीक है? और कुछ कार्ड्स देखते हैं। एंजल्स, आप मुझे प्लीज़ बताएँ कि क्या ये इंसान इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट डालेंगे आगे? क्या आगे ये इंसान रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट डालेंगे? क्या आगे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट डालेंगे? 4 ऑफ एयर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एफ़र्ट डालेंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। कि वो आके बात करे या फिर आपके लिए स्टैंड ले, यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है? आपके पर्सन सोच समझ के एफर्ट डालेंगे। उठ के सो के उठ के एफर्ट नहीं डालना स्टार्ट करेंगे, या फिर जिस तरीके से प्लान एक है या फिर रेगुलरली जिस तरीके से ट्राई किया जाता है फॉर द रियूनियन, वैसा नहीं होगा। एफर्ट तो वो डालेंगे, और सिर्फ वो नहीं डालेंगे, बाय द यूनिवर्स, यूनिवर्स के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजेस आएगी। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि कुछ जो है चेंज होने वाला है, आपका रिश्ते का कुछ ऐसा बड़ा चीज़ सामने आएगा, जिससे आपके रिश्ते का मायना बदल जाएगा। ये आपके लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है? और धीरे-धीरे से मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि अ, धीरे-धीरे से आपके पार्टनर जिस जगह पे हैं, या फिर ज़िंदगी में जहाँ खड़े हैं, आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उस जगह से वो बाहर निकलेंगे। ये स्लोली-स्लोली होगा, बट डेफ़िनेटली वो उस जगह से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट डालेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए वक़्त लगेगा, ठीक है? आपके लिए क्या कार्ड्स है, मैं देख लेती हूँ 1-2 बारी। आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पे है? इस रिश्ते में क्या गाइडेंस है? पहले है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल।
इस रिलेशनशिप में आपकी जो गोल्स है, आप बहुत क्लोज हो उसको अचीव करने के लिए। बहुत ही जल्दी आप इस रिलेशनशिप की गोल्स को अचीव कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। इसके सिवा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। आपको सुन के शायद ये चीज़ सही ना लगे कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होता है। आप उसको छोड़ोगे डिवाइन के ऊपर, रेमेडीज़ करोगे पीछे, तो आपकी चीज़ें वहाँ पे धीरे-धीरे करेक्ट होने लगेगा। बस आप सही करने के लिए सर पे कफ़न बाँध के निकल जाओगे, आपको डबल तकलीफ़ मिलेगी। तो बिल्कुल मत पड़ो इस चक्करों में, ठीक है? पता नहीं क्यों आज मुझको ये रीडिंग एंड करने का मन ही नहीं हो रहा है। जैसे मुझे लगता है और भी कुछ आपको बोलना बाकी है, और भी कुछ आपको समझाना बाकी है। और अगर ऐसी चीज़ है तो मैं आपके लिए आपकी पर्सन का एक कुछ फाइनल मैसेज मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे इस डेक से। उनकी कुछ मैसेज या फिर क्या वो आपको स्ट्रॉन्गली शायद कुछ बोलना चाहते हैं जो छूट गया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या छूट गया है, क्या इंट्यूशन मुझे आ रहा है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कॉन्फ्लिक्ट, ओके, वो आपको बोलना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में आई नो कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट, और क्या मैसेज है उनका कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ? है कि कमिटेड रिलेशनशिप। उनको पता है कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें एक कमिटेड रिलेशनशिप ज़रूर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? तो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।